तो वर्कशीट थर्ड जो है बिल्कुल ही एकदम आसान है। कैसे आसान है, देखिए ध्यान से। लिखा है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14। तो ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। इसका एक साइड क्या है, 14 है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इसके जो अपोजिट साइड है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 16.5 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो इसको आप हाइट समझिएगा और इसको क्या समझिएगा, बेस समझिएगा। तो यानी कहने का मतलब कि 14 में हमको 16.5 का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लिख देंगे 231 और 231.0 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, पैरेललोग्राम हैज़ अ बेस ऑफ 135। तो ये देखिए फिगर है आपका पैरेललोग्राम का, इसका बेस क्या बोल रहा है, 135, ठीक है। DM यानी कि डेसीमीटर, ठीक है ना। द कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 DM यानी कि 6 डेसीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया जो है निकालना है किसमें, स्क्वायर मीटर में निकालना है। तो पहले हम डेसीमीटर में निकाल लेते हैं, उसके बाद में स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, इसको हमको क्या कर लेना है, हटा देना है, ठीक है ना। और इसके जगह पे बेस के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा और हाइट के जगह पे क्या हो जाता है, हो जाएगा आपका 6। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा, 8.10 8.1। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जगह हो जाएगा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 21 हो जाएगा, 2 कैरी होगा तो 6 1 जा 6 और 2 8, यानी कि 810। ये है आपका डेसीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर में, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में जो है आपका तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका फिर से पैरेललोग्राम ही है। बोला है पैरेललोग्राम हैज़ अ बेस 135 डेसीमीटर, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ 6 डेसीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, उसका जो आपका फिगर बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो इस तरह का बनेगा। बेस आपका ये हो गया और हाइट आपका ये हो गया। अब देखिए तो इसको हम कन्वर्ट किस में कर दिए हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। कैसे, 135 डेसीमीटर था, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 135 डेसीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 13.5। कैसे आया, 10 का डिवाइड करके। कभी भी यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आप ध्यान देना होगा कि कभी भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये डेसीमीटर मीटर से छोटा है ना। तो मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि ये छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहा है। तो बड़े यूनिट में जब जाएगा तो नंबर ऑटोमेटिक क्या होता है, छोटा होता है। जैसे पैसा से रुपया में जाएंगे तो यदि सपोज करिए कि 100 पैसा है ना, 100 पैसे है तो उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया होगा। तो इसका नंबर कम हो रहा है ना, तो कैसे होता है, डिवाइड करके होता है। तो इसलिए यहाँ डिवाइड कर दिए, फिर हाइट में भी डिवाइड कर दिए।
तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब वेरी सिंपल है, इसको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया है ना ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है 13.5 है और हाइट आपका क्या है 0.5 है। तो आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई आता होगा तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल करेंगे। 6 5 जा 30, 6 5 30 0, 3 कैरी कर देंगे, 6 3 जा 18 और 3 प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे आप, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 8.1 आएगा। और डेसिमल के बाद इधर इस जीरो का कोई खास मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 18, है ना, यानी कि एल्टीट्यूड जो है आपका 15 है और बेस आपका 18 है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इतना सिंपल है, बस खाली इसको आपको फार्मूला लिखना है और उसमें इसका वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना है। तो यहाँ आप सेम टू सेम सारा करिए ये प्रोसेस और इनके जगह पे क्या लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। तो 18 में 15 का है ना मल्टीप्लाई बस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 3rd का आंसर जो है इसका मल्टीप्लाई करके आया 270। तो 3rd का आंसर जो है आपका 270 मीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर, है ना। इफ द एरिया ऑफ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपसे बेस पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका हाइट जो है वो डेसीमीटर में है, ठीक है ना, और एरिया जो आया है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको हम डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब दोनों एक जैसा यूनिट में होना चाहिए। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट जो हो जाएगा आपका 3 × 10 इक्वल टू 30 डेसीमीटर, ठीक ना। क्यों, क्योंकि डेसीमीटर आपका बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे यूनिट में जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली समझिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है तो 3 डेसीमीटर में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके हम लाए हैं। अब इधर देखिए आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 240 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है b × h इक्वल टू 240 लिख देंगे। हमको पता करना है क्या, बेस पता करना है, तो बेस को छोड़ दीजिए और इसको ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और हाइट जो है अभी अभी आपका क्या निकल के आया है 30, तो इसको 0 से 0 कट कर दीजिए। 3 से इसको करेंगे कितने जाम में, 8 जाम में, तो बेस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 8 हो जाएगा, 8 आया है ना, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आप आगे और देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कितना आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस 5 नंबर में हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। फार्मूला वही होता है, बेस इंटू हाइट के जगह पे है एल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना, एल्टीट्यूड है ना, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर है और डेसीमीटर है ना। तो इसको सेंटीमीटर में फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 0 पॉइंट है ना 0.6 डेसीमीटर है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 डेसीमीटर हो जाए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका पहले से 8 सेंटीमीटर है, तो आपका ये जो है एरिया क्या आ जाएगा 8 × 6, तो 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है। आगे देखिए 6 नंबर। तो ये बोला है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रम्बस। रम्बस का अब एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करना है, कुछ खास नहीं इसमें चेंज करना होगा। एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम एक फार्मूला हमको पता ही है, एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना। और एरिया यहाँ दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल की जगह पे 320 लिख दीजिए, बी इंटू ए। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 320 हो गया आपका, है ना। और देखिए साइड यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो साइड यानी बेस आप समझ सकते हैं, तो उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। और एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो ए हमको छोड़ देना होगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से आपका एल्टीट्यूड इतना आसानी से निकल के आ जाएगा। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 6 जा 30, 2 आया 20, 5 4 जा 20, यानी कि ए इक्वल टू क्या आएगा 65 मीटर, यानी कि एल्टीट्यूड कितना आ गया 64 मीटर। हाँ, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दम है। क्या दम है थोड़ा सा देखते हैं। लिखा है द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस का पैरेललोग्राम का बेस का हाइट जो है 1/3 है, तो यहाँ हमको लेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे लेट द क्या बोला है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस का है ना 1/3, तो हम लेट कर लेंगे बेस को, लेट द बेस बी एक्स। तो आपका हाइट जो है 1/3 बोल रहा है ना, तो x का 1/3 हो जाएगा, यानी कि x/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और एरिया जो है 108 दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब लिखेंगे तो बेस इंटू हाइट होता है ना। तो एरिया आपका 108 लिखा हुआ है, और बेस आपका क्या है x है, और हाइट आपका क्या है x/3 है, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम क्या कर लेंगे उसके बाद फाइन हमको करना है बेस और हाइट, तो बाद में करेंगे। पहले ये एक जो इक्वेशन बना है इसको हम पहले क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में है नंबर, है ना। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा बाई 3, है ना। अब क्या कर लेंगे हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू 108 है ना, और ये नीचे है यानी कि डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाता है ना। और इसका एक और तरीका है कि जैसे इधर स्क्वायर है तो इधर भी ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर, मतलब कि इसके बदले एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर कर दें तो यही आ जाए, तो फिर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर के वो आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपका ये है। तो इसके अंदर जाने का मतलब है कि इसका आपको क्या करना होगा फैक्टराइजेशन करके लाना होगा। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन करके ही ना बाहर निकलेगा, इसमें पेयर बन के बाहर निकलता है। तो 108 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 27 होगा, फिर 3 से करेंगे 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, यानी कि 3 ठो 3 और 2 ठो 2 इसका आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ठो 2 और 3 ठो 3 आ गया, और एक 3 पहले से है। इस तरह से पेयर बना के हम इसमें से बाहर निकल जाते हैं। अंडर रूट से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि पेयर बनाना होगा। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18।
तो इस तरह से आपका x का वैल्यू क्या आया है, 18 आया है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जब 18 आया है और हमको बेस और हाइट फाइंड करना था, तो बेस के लिए हमने क्या लिया था, x लिया था। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू 18 है, तो ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। मीटर में है क्या, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हाइट के लिए क्या था, हाइट था x/3, तो x का वैल्यू 18/3 कट कर देंगे तो 3 6 जा 18, तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों जो है हमारा आंसर होगा, बेस और हाइट निकल के आ गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन भी जो है थोड़ा दम वाला है। तो क्या है देखिए, एरिया दिया हुआ है रम्बस का इतना, एंड इट पेरीमीटर इज 56। एरिया भी दिया है, पेरीमीटर भी दिया है, और फाइंड करना है एल्टीट्यूड। तो रम्बस का एरिया का फार्मूला जो होता है आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो बेस होता तो हम एल्टीट्यूड तुरंत फाइंड कर लेते, लेकिन बेस नहीं है मेरे पास, तो हमको क्या करना होगा, रम्बस चूँकि सारा साइड उसका एक जैसा होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल, तो पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा, है ना, रम्बस का जो पेरीमीटर है P ऑफ रम्बस इक्वल टू 56 लिखा हुआ है, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि साइड एक जैसा होता है, तो चारों साइड को प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो साइड इक्वल टू जो है आपका 56 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 से इसका क्या करेंगे, हम कट कर देंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी कि साइड इक्वल टू क्या आ गया आपका, 14 आ गया, ठीक है ना। तो जब 14 आ गया सेंटीमीटर में, है ना, तो अब हम रम्बस का जो एरिया है उससे हम इक्वेशन बना के कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 119, और एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला क्या होता है, बी इंटू ए एल्टीट्यूड इंटू बेस इक्वल टू 199, और बेस यानी साइड एक ही होगा, तो 14 इंटू ए इक्वल टू 119। अब जो है आपका ए को छोड़ दीजिए, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसका कटेगा नहीं, लेकिन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड बस निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया जब निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब बोलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वन साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 8। तो पैरेललोग्राम आपको पता होगा कैसा होता है, इस तरह होता है ना, ठीक है। इसमें एल्टीट्यूड ए हो गया आपका, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो बोला है कि वन साइड है वो 50 है, तो मान लीजिए ये 50 है, और एल्टीट्यूड कितना है, 8 है, यानी कि ये, ठीक है ना। और उसके बाद बोला है इफ़ द अदर एल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, एक और एल्टीट्यूड इसमें होता है, वो यहाँ होगा आपका, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये कितना का हो जाएगा, 4 का बोल रहा है, ठीक है ना, समझ के बात को, ये 4 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेयर ऑफ पैरेललोग्राम साइड, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, कौन सा, अदर पेयर ऑफ पैरेललोग्राम साइड, यानी कि ये वाला, ये इस वाले को फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, दो साइड से एल्टीट्यूड दे दिया है, तो आपका एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा, है ना, वो 2 बार हम लिखेंगे,
बोलिए क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि एक इधर से लेना है और दूसरा इधर से लेना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलिए? बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा, यानी हाइट, जो भी इधर भी बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब आप इधर देख रहे हो तो इधर बेस 50 है ना, और एल्टीट्यूड क्या है? 8 है। और इधर आप देख पा रहे होगे तो आपका एल्टीट्यूड 4 दिया है और बेस आपको नहीं दिया है, वो आपसे पूछा है, यानी कि साइड आपसे पूछा था, ठीक है ना। तो इसको 50 × 8 लिख दीजिए और b को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 4 चूँकि मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 50 × 8 और ये डिवाइड में आ गया, b आपका ऐसे ही रह गया। अब 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 50 × 2 बच गया आपका, ठीक है ना। तो 50 × 2 बच गया तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका बेस निकल के आ जाएगा। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, है ना। तो दूसरा वाला जो साइड है वो उसका क्या होगा? आपका 100 होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी बिल्कुल जो है 9 के जैसा ही है, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है लेकिन लगभग लगभग वैसा ही है। तो ये जो है 10 नंबर, ये वर्कशीट 3 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम इफ एल्टीट्यूड corresponding to side are 20 मीटर एंड 25 मीटर। यानी कि आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, वो भी 2 तरफ से फाइंड करना है। एक आपका हो गया साइड 20 के तरफ से और एक आपका साइड 25 है उसके तरफ से फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से, पिछला जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक एल्टीट्यूड इसका यहाँ हो गया और दूसरा एल्टीट्यूड इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। 90 का एंगल बनता है एल्टीट्यूड का, ये पता होगा। तो एक साइड है 25 और दूसरा साइड है 20, ठीक है ना। तो दोनों का एल्टीट्यूड हमको फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम दोनों तरफ है ना फार्मूला पुट किए थे एरिया का, क्योंकि दोनों के लिए एरिया सेम था और उसमें वो चीज़ दिया था जिससे हम निकाल पाए थे वैसा करके। लेकिन इसमें यदि वैसा करेंगे तो आपको 2 चीज़ निकालना है, वो दोनों नहीं निकल पाएगा, एक बार में एक ही निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे और लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 625, जो कि गिवन है, दिया हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस होता है, तो वो आप लिख लीजिए। तो ये एक क्या बन गया? इक्वेशन बन गया आपका। अब यदि इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग, तो आपका एल्टीट्यूड फाइंड करना है और बेस आपका क्या है? 25 है, 625 आपका ये हो गया। एल्टीट्यूड इसका फाइंड हम कर रहे हैं, तो आपको ये 25 मल्टीप्लाई में है तो उसको नंबर के पास ले जाएंगे जब, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और 25 के टेबल में ये 1 जा में कटेगा और 25 के टेबल में 21 जा में कटेगा। 25 जा में कटेगा, है ना। इसको काट के आपको देखना होगा। 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये आया है। तो a इक्वल टू क्या होगा आपका? 25 हो गया। मीटर में है क्वेश्चन, हाँ, तो ये मीटर आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेम यही चीज़ आपको यहाँ करना होगा, है ना, कुछ अलग नहीं करना है। इसमें आपको एल्टीट्यूड चेंज कर देना होगा, मतलब बेस, है ना।
तो a इंटू बी फार्मूला लिखेंगे आप, ये फिर इक्वेशन बना, और फिर आपका a जो है फाइंड करना है, और बेस इसके लिए आप क्या ले लेंगे, इधर वाला ले लेंगे 20 जो है इक्वल टू 625। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, फिर से डिवाइड में हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 20 के टेबल में ये आता नहीं है, तो इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 4 जा 20, और 5 से इसको जब कट करेंगे आप तो 5 1 जा 5, 1 आया 2, 5 2 जा 10, और फिर 2 आया 5, 5 5 जा 25। तो a इक्वल टू इधर से क्या निकल के आ रहा है, 125/4। तो 4 का इसमें आप डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं इसको, ठीक है। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर डेसिमल लगाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। इस तरह से इसको देख सकते हैं आप। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ऊपर से आया 5, 1 जा लगाएंगे तो आपका 4 1 जा 4, 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 मिलेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, डेसिमल की वजह से 0 मिलेगा, 4 5 जा 20। तो 31.25 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में है ना, तो मीटर आपको लिखना होगा। इस तरह से क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है ये वर्कशीट 3 ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम 4 लेके आएंगे।